तुलसी काननं यत्र यत्र पद्मवनानि च पुराण पठनं यत्र तत्र सन्निहितो हरे मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ इदं विष्णो विचक्रमे त्रेधानिदधे पदम् समूढमश्यपाकं सुरे स्वाहा। ॐ विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः। एक बार प्रेम से बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत भगवान की जय हो, पितृ देवताओं की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, बद्री केदार धाम की जय हो। परमात्मनीय प्रातः स्मरणीय भगवान नारायण महादेव आदि पुरुष महापुरुष परम मंगल परम कल्याण केवल जगदेक आत्मा राम पूर्ण काम आपका स्वगत प्रगत भेद शून्य अखिल ब्रह्मांड नियामक नंद नंदन यशोदा कन्या गोपी चोर भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण मंडपे स्थित 33 कोटि देवगण विद्वत समाज ब्रह्म समाज एक ही दिन दे देते। माताओं बहनों, आज आपके इस पवित्र अश्विना गांव में श्रीमद् भागवत कथा वार्ता का ये द्वितीय दिवस है और जैसे कि आपको विदित है मातृ स्वरूपा श्रीमती बूथा देवी अपने राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न शत्रुघ्न जी को मैंने सुबह बोला था कि जरा नाम दे देना, लेकिन गंगे मैया की जय। तो मेरे ज्येष्ठ भ्राता धर्मावतार धर्मानंद जी सपत्निक सकुटुंब सपरिवार इस देव एवं पितृ यज्ञ में अपने समस्त पितरों का उद्धार करने के लिए कनिष्ठ भ्राता श्री प्रकाश चंद्र जी, भाई रोशनी जी, आप भी सकुटुंब सपरिवार पतित पावनी मोक्षदायिनी इस ज्ञान गंगा में अवगाहन करते भी अपनी श्रद्धांजलि पुष्पांजलि को अर्पण कर रहे हैं। मेरे कनिष्ठ भ्राता श्री दयाधर जी, आपका तो नाम ही दयाधर है, तो सकुटुंब सपरिवार सपत्निक आप भी इस पितृ यज्ञ में इस देवी यज्ञ में अपनी श्रद्धांजलि पुष्पांजलि को अर्पण करते भी अपनी भगवत भक्ति को अभिव्यक्त कर रहे हैं। और कनिष्ठ भ्राता श्री चक्रधर जी बड़े भाव से आगे आगे बैठ करके सपत्निक आप भी अपनी सेवाएं इस देवी यज्ञ में इस पितृ यज्ञ में मनसा वाचा कर्मणा समर्पित होकर के व्यक्त कर रहे हैं। तो हमारे स्वर्गीय मामा जी श्री बूथाराम शोभाराम जी, चलो उनका भी नाम आ गया, बड़ी सुंदर बात है। तो इस कुल के समस्त पितरों का उद्धार एवं स्वर्गीय पिता की पुण्य स्मृति में
इस दिव्य कथा का इस पवित्र मास में गंगा दशहरा के पुण्य पर्व से ये कथा प्रारंभ हुई और अहर्निश इसी प्रकार से 7 दिन तक हमारे भौतिक एवं संसार में लिप्त इस मन को संसार के विषय से हटा करके भगवान हमें अपनी भक्ति की गंगा में, यमुना में डुबकी लगाने के लिए प्रेरित करेंगे इस भाव से, और साथ में हमारे समस्त पितरों का उद्धार होगा। इस कामना से को लेकर के आइए आज की इस दिव्य कथा प्रसंग में प्रवेश करें, इस ज्ञान गंगा में अवगाहन करें, अपनी मनवाणी को पवित्र करने के लिए कुछ क्षण भगवत नाम संकीर्तन करेंगे। तत्पश्चात भागवत कथा का श्री गणेश एक बार प्रेम से बोली कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, भैरव नारायण नारायण नारायण, भैरव नारायण नारायण नारायण, भैरव नारायण नारायण नारायण, नरसिंह नारायण नारायण नारायण, नरसिंह नारायण नारायण नारायण, जल में नारायण नारायण नारायण, जल में नारायण नारायण नारायण, फल में नारायण नारायण नारायण, फल में नारायण नारायण नारायण, नभ में नारायण नारायण नारायण, नभ में नारायण नारायण नारायण, सब में नारायण नारायण नारायण, सब में नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्री हरि 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 नारायण नारायण नारायण। एक बार पुनः प्रेम से बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत भगवान जय हो, पितृदेवताओं की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। तो आइए कल के कथा प्रसंग में आपने भागवत भगवान के महात्म्य का श्रवण किया। भागवत महात्म्य में
कि कथा के माध्यम से हमने जाना कि हमारे जीवन में भक्ति ज्ञान वैराग्य का कितना बड़ा महत्व है। जब तक भक्ति ज्ञान वैराग्य की इस त्रिवेणी में अवगाहन नहीं करेंगे तब तक हम नाना प्रकार से संसार की नाना प्रकार के झंझावातों में फंस करके अपने जीवन का यानी समय बिताने का कार्य करेंगे और कुछ नहीं। बाल्यकाल से हम नाना प्रकार से अपने जीवन को सुरक्षित करने के लिए अथवा हमारे जीवन को सुरक्षित करने के लिए हमारे माँ बाप कितनी मेहनत करते हैं, कितनी परेशान होते हैं, लेकिन उनका इतना बड़ा अंशदान योगदान होने के पश्चात फिर हम समर्थवान होते हैं। समर्थवान होने के पश्चात भी हमें लगता है कि हमारे जीवन में कितनी सारी कमियां रह गई। और प्रभु प्रेमियों, मनोरथानां न समाप्तिरस्ते वर्षायुते नापि तथाब्दुलक्षी। बोले इस दुख की मूल कारक कौन है? और दूसरा कोई नहीं बल्कि हमारे मनोरथ ही हमारे दुख के कारण है। जो नाना प्रकार के मनोरथ हम देखते हैं ना, मनोरथों की श्रृंखला कैसे चलती है, एक मनोरथ हमारा पूर्ण होता है तब तक दूसरा प्रारंभ हो जाता है। यजमान की भूमिका में बैठे हुए मेरे भाई धर्मानंद जी, मुझे पता है, मैं बाल्यकाल से ही इस गांव से भी मेरा संबंध रहा ही है, बचपन से ही आते रहे हैं और सबसे ज्यादा रिश्ते भी इसी गांव में। तो हमारी फूफू जी के लिए ने जैसा नाम रखा अपने बड़े बेटे का धर्मानंद, वैसे धर्मावतार भी रहे अपने परिवार के लिए। आज भले कुछ भी हो, आज हमारी कतिपय बार होता क्या है कि अपेक्षाएं जब बढ़ती हैं और हम दूसरे की अपेक्षा को पूर्ण नहीं कर पाते तो थोड़ा सा क्रोध भी आ जाता है, गुस्सा भी आ जाता है कि वो हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा। लेकिन ऐसी विषम परिस्थितियों में हमने जो है, जो इस यज्ञ के सृजक हैं, करवाने वाले हैं, बुआ जी अपने दांत से टॉफी के टुकड़े करते हुए अपने बच्चों के नाते के मुंह में डालते हुए उसको भी हमने देखा है। अगर एक टॉफी मिले तो सब बराबर मिलनी चाहिए। ऐसी परिस्थितियों में जो है जीवन भर संघर्ष तो किया और क्या किया। और आज भी हम देख रहे कितने बड़े महान कार्य को करने के पश्चात भी जीवन में जो है आदत बन जाती है हमें अपनी टेंशन लेने की। तो आज भी बेचारी परेशान है कि बमणो थे ना तो खानो ठीक से पानी चाहिए, सीणो था वे पानी चाहिए, ठंड तो नहीं लग रही बोले। बोलो भागवत भगवान की जय। तो भगवत कृपा से इतना सब कुछ करने के पश्चात बचपन से ही हम क्या करते हैं, बोले सुख के लिए कर्म करते हैं। लेकिन उदाहरण के लिए कि आज देख सकते हैं कि आप कितने सुखी हैं। हमारी वो समस्या, हमारी वो परेशानी एक मनोरथ पूर्ण की कह दिन छोरा पड़ा भेजा तो तब भी सुखपूर्वक रह दो, अभी 200 रुपये भेगी, अब यो भी जरा बड़ा भेजा दो, यो भी नौकर चाकर लग जाओ दो, यूं बच्चों को शादी ब्यो भेजा दो, बात बेगा बात में गंगा नहीं जाऊं। अब जो है ये सब कुछ हो गया, ये जिम्मेदारियों का निर्वाह हुआ। अब ये बड़ो छोरा ये तो जो नहीं होता ताकाली नीचे बाहर थे, नौन कौन समझे जाते थे क्या पता जो जबरदस्ती अपने को वहां झोंक करके। अब तो कल बड़ी प्रश्न हो रही थी कि अब तो मैं झड़ने इतने झड़नाती हो गए मेरे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जीवन में सुख के लिए हम कर्म करते हैं
लेकिन हमारे जितने जो है कर्मों का विस्तार होता है, हमारे जीवन में दुख की श्रृंखला भी उतनी ही बढ़ती जाती है। इसीलिए तो कल की कथा प्रसंग में भक्ति ज्ञान और वैराग्य, हम इस संसार की इस नाट्यशाला में आए हैं, इस नाट्यशाला में अभिनय करने के लिए आए हैं, लेकिन कतिपय बार जो अभिनय करता पात्र हैं वो अपने को सचमुच का राम अथवा सचमुच का रावण समझ लेता है। और नेपथ्य से जब नेपथ्य में जाता है तो उसे बड़ा कष्ट होता है। वो चाहता है कि मैं रंगमंच पर ही रहता तो कितना अच्छा होता, लेकिन ये रंगमंच आपको हमको सबको जो है कुछ समय के लिए मिला है, हमेशा मिलने वाला नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आप स्थिर रहें, निरंतर रहें, तो उसके लिए भागवती कथा हमें शिक्षा देती है कि जैसे भी हो ये निकीन प्रकारेण मना कृष्णम निवेशयित, जैसे भी हो अपने मन को भगवान के चरणों में लगाए। तो मैं कल व्यक्त कर रहा था, हमारे मुख्य यजमान जी का भी आदेश है कि भाई 6:30 बजे तक सब कुछ हो जाए तो अच्छी बात है। सुनाने का जी तो काफी कुछ करता है, लेकिन कतिपय बात जो है समय की इस मर्यादा को देख करके बहुत सारे प्रसंग छोड़ने भी पड़ते हैं। तो मैं कल कह रहा था कि सर्वप्रथम भागवत जी का श्री गणेश होने से पूर्व कल भी सत्य की बात आई थी कि सच्चिदानंद रूप आया। भगवान हमारे भीतर किस रूप में है? सत्य के रूप में है। आपके भीतर जितना सत्य प्रस्फुटित होगा, जितना आप सत्य आपके व्यवहार में दिखेगा, शत्रु भी आपकी तारीफ करेगा कि वो भले कुछ भी हो, किसी को फूटी कौड़ी न देते हो, लेकिन झूठ तो नहीं बोलते भाई। ऐसा हमारा चरित्र होना ही चाहिए, और विशेष करके इस कथा में। और तत्पश्चात भागवत जी का जब श्री गणेश होता कि जन्मादस्य ये तो नयादितश्चार्थी सविज्ञ सुराट, और अंत में क्या कहा कि सत्यम परम धीमहि, मैं उस परम सत्य का ध्यान करता हूं अथवा करती हूं, जिस सत्य पर इस संसार टिका हुआ है, जिस सत्य से इस संसार का पालन पोषण अथवा नाना प्रकार से हमारी सनातनी मर्यादाओं का जो पालन होता है, जिस सत्य के बल पर हमें उस सत्य को ही परमात्मा के रूप में स्वीकार करते हुए उसी का व्रत लेना चाहिए। तत्पश्चात ऋषियों के 6 प्रश्न, इन 6 प्रश्नों के उत्तर के रूप में सूत जी का भगवान के नाना प्रकार के अवतारों का वर्णन, तत्पश्चात भागवती कथा का वक्ता कैसा होना चाहिए इसका निरूपण किया गया है। भागवत कथा के जो आदि वक्ता हैं श्री सुखदेव स्वामी हैं, जिनकी कृपा से ये अमर ग्रंथ हमें श्रवण करने के लिए प्राप्त हो रहे हैं। ऐसे सुखदेव स्वामी के संक्षिप्त जन्मों का वृतांत यद्यपि भागवत जी में नहीं है, लेकिन कालांतर में पूर्व में अपने श्रेष्ठ वक्ताओं के द्वारा जो हमने श्रवण किया उसे आपके समक्ष व्यक्त करते हैं। सुखदेव जी के बारे में कहा जाता है कि सुखदेव जी जब माता के उदर से जन्म ली तो उत्पन्न होते ही सीधा बन की ओर जाने लगे, और बूढ़े व्यास जी कि पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुम तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। सुखदेव जी जन्म होते ही आगे आगे भाग रहे हैं और वेद व्यास जी पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। हे पुत्र रुक जाओ, हे पुत्र रुक जाओ। पुत्र के भाव में तन्मय हैं और सुखदेव जी की तरफ से वन के वृक्षों के द्वारा मानव प्रत्युत्तर दिया गया। ऐसे सुखदेव जी का संक्षिप्त जन्म का वृतांत पुराणांतर में भागवत जी में तो नहीं, लेकिन अन्यत्र हमसे श्रेष्ठ वक्ताओं के मुंह से हमने सुना कि बोले सुखदेव जी का जन्म भागवत कथा से ही हुआ है। किस प्रकार से हुआ? एक बार माँ पार्वती कैलाश में भगवान शिव की सेवा करते करते भगवान शिव के दिए बुरे भांग घोट रही थी। यद्यपि मेरे भोले बाबा भांग नहीं पीते, ये भंगलचियों ने बहुत बदनाम कर दिया।
वो तो उस विष का पान करते हैं कि जो संसार के लिए अत्यंत कष्टकारी, कालकूट नाम के विष का भी उन्होंने पान किया। वो कोई उन्मत्त नहीं है, लेकिन यहाँ पर तथाकथित भक्तों ने उन्हें इतना नशेड़ी बना दिया, मेरे भोले बाबा को इतना नशेड़ी बना दिया कि पूछिए मत। तो बोले माँ पार्वती भी उनके लिए जो है कैलाश में भांग घोट रही थी। इसी समय पर नारद जी आए, और नारद जी के बारे में तो आपने सुना ही है कि बहुत सारे गांव में ऐसे 2-4 लोग हुआ करते हैं कि जो इधर की उधर, उधर की इधर। तो बोलते हैं हम क्या बोलता है कि नारद तू नारद है। तो नारदः कलहो प्रिया, नारद जी का कार्य ही जो है परस्पर झगड़ा करवाना है। जब दोनों पति पत्नी झगड़ते हैं ना तो नारद जी को बड़ा आनंद आता है। इसलिए आप भी कभी कभार झगड़ लिया करें, जब अगर बहुत सेवा आपकी होती हो तो चाहिए कभी कभार। नारद जी आएंगे तो आप नारद जी के दर्शन करेंगे और नारद जी आपको भगवान तक ले जाएंगे। वैसे नारद शब्द का दूसरा अर्थ होता है कि नारम ज्ञानम ददाती थी नारदा, नारद जी ज्ञान की प्राप्ति करवाते हैं। माँ कितना प्रेम करते हैं मेरे भोले बाबा से। बोले बेटा नारद मेरे जीवन में और है ही क्या तेरे भोले बाबा के सिवा। प्रेम करती हो माँ, लेकिन भोले बाबा भी क्या तुमसे प्रेम करते हैं? बोले हाँ हाँ क्यों नहीं, मेरे भोले बाबा भी मुझसे बहुत प्रेम करते हैं नारद। बोले भैया कभी तुमने परीक्षा भी दी? कभी कभी परीक्षा ले लेनी चाहिए। कैसा बना देते हैं तो परीक्षा हो जाती है कि कितना प्रेम करते हैं। तो भगवत कृपा से माँ पार्वती कहने लगी कि बहुत प्रेम करते हैं। बोले माँ एक बार परीक्षा ले लेना, कहीं ऐसा ना हो कि आप पति के प्रेम में इतनी भ्रमित हो और आपके साथ में धोखा हो रहा। बोला मेरे भोले बाबा धोखा क्यों करेंगे? बोले मैं कह रहा हूं कि परीक्षा ले लेना। माँ पार्वती मन में सोचने लगी कि नारद आज इनके लिए भूलो, कोई बात भी मिल गया। बोले भैया कुछ मत रहते, तेरा तो काम ही यही है दूसरे के घरों में झगड़ा कराना। नारायण 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 करके नारद जी तो चले गए, लेकिन माँ पार्वती हर भी भांग घोट रही है। हर भी क्या बोला सची वो क्या बोला, इतना जोर से जो लगने नहीं रह पाई तो जल्दी से कटोरे में समेट करके भोले बाबा के पास में पटक करके बोले भोले बाबा बहुत घूट रहे भांग। बोले पार्वती क्या हो गया? बोले हुआ कुछ नहीं, लेकिन अब होने वाला है। क्या होने वाला है? बोले भूकंप आने वाला है। अरे भूकंप क्या, तुझे पहले की जानकारी कैसे होगी? बोले इस भूकंप से बचना चाहते हो तो भोले बाबा आज आपको बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा? कि आपके गले में ये मुंडों की माला किसकी है? ओहो मेरे भोले बाबा समझ गए कि जरूर आज नारद रहे बोले। अरे नारद तेरा काम ही रहेगा हमेशा का। बोले देवी सब कुछ पूछना, लेकिन इन मुंडों के बारे में मत पूछना, ये मुंड मुझे बहुत प्रिय है। जब भोले बाबा कहने लगे कि बहुत प्रिय है तो माँ पार्वती का शक अब और बढ़ने लगा। ठीक छो नारद बोलो, जरूर कुछ ना कुछ राज छे क्यों मुंडों में। भोले बाबा आज तो आपको बताना ही पड़ेगा, ये बड़े राज का विषय है, इस बारे में तुम ना पूछ तो अच्छी बात होगी। और कुछ पूछ ले जो पूछना है, लेकिन इन मुंडों के बारे में ना पूछ। अब तो माँ को पूरा विश्वास हो गया कि जरूर कुछ दाल में काला है। और माँ पार्वती भोले बाबा के ही समक्ष आसन में बैठ करके कि अब यहीं पर अनशन करके अन्न जल का परित्याग करके मैं अगर आप नहीं बताओगे तो अपनी जान दे दूं। माँ पार्वती जब जान देने पर तुली तो बोले पार्वती अगर तुम पूछ ही रही हो देवी तो मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन ये मुंड और किसी के नहीं, ये मुंड आपके ही है। बोले ये मुंड मेरे हैं। माँ पार्वती गिनने लगे तो 1 मुंडों की संख्या थी पूरी 7।
मां पार्वती आश्चर्यचकित हो गई, फिर भी शंका होने लगी। बोले सारे मुंड अगर मेरे हैं तो मेरे भोले बाबा ये बताओ क्या मैं 7 बार मेरी मृत्यु हो चुकी है क्या? बोले हाँ देवी, तुम 7 बार इस शरीर को मथी भेज आराम से बैठिए। तो भगवत कृपा से बोले मैं सच में 7 बार मर चुकी हूं क्या? बोले हाँ देवी, आप 7 बार इस शरीर को छोड़ चुकी है और प्रत्येक बार मैंने जो है आपके मुंडू को अपने गले में पिरो करके माला के रूप में धारण करके आपकी याद को ताजा किया है। तो बोले बाबा आप मुझसे इतना प्रेम करते, इतना प्यार करते हैं। बोले देवी तुमसे प्रेम नहीं करता तो ये मुंडों को क्यों अपने गले में डालता? तो बोले भोले बाबा आज मुझे तुम्हारे छल का पता चल गया, आपके कपट का पता चल गया। आप सिर्फ प्रेम ही प्रेम का दिखावा करते हैं, वास्तव में आप मुझसे प्रेम नहीं करते। अगर मुझसे प्रेम किए होते तो मैं 7 बार नहीं मरते। आप जैसे पति को प्राप्त करने के पश्चात मेरा 7 बार मरण हुआ, ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है। तो आपने मुझसे प्रेम किया होता तो मुझे जरूर वो अमृत मुझे भी खिलाते कि मेरे तो सार्धों मुरुण विज्ञार्थी एक दो विनिवृत्ति क्या खाई हुआ। मैं तो 7 बार मर गई और आप एक बार भी नहीं मरे, ऐसा क्या खाया आपने? आज अब मुझसे प्रेम करते हो तो वो अमर बूटी मुझे खिलाओ। उस अमरता के रहस्य को मुझे बताओ, मैं उस रहस्य को जानना चाहती हूं। तो जब इस प्रकार से मां हट करने लगे, भोले बाबा कहने लगे कि बोले देवी इस अमरता के रहस्य को जानने के लिए जीव को साधना करनी पड़ती है और तुम्हारा प्रकृति का शरीर है और इस प्रकृति के शरीर में इस प्रकार से ये साधना करना बहुत मुश्किल होता है। अपना सर्वस्व त्यागना पड़ता है, लोक व्यवहार त्यागने पड़ते हैं, बहुत परीक्षा देनी पड़ती है देवी, तब जाकर के ये अमर बूटी प्राप्त होती है। बोले बाबा अगर आप मुझसे प्रेम करते हैं तो चाहे कुछ भी कीमत चुकानी पड़े आज मुझे बताइए, मैं उस रहस्य को जानना चाहती हूं। तो बोले देवी अगर उस रहस्य को जानना चाहती हो तो आज पसीना बटे कुछ लोग तो बारे तो मैं पहले चल गई नहीं और बाकी जितने भी लोग चले बड़े मुँह भी पके तब जाके बताना क्यों था रहस्य और कैसे नहीं बताना। क्या भरोसे से मुंडेर मुंडेर मतेर भिन्ना, इन लोगों के मन का भाव का पता नहीं है। इसलिए देवी ये रहस्य तो किसी जिज्ञासु भक्त को बताया जा सकता है। अगर तुम्हारे भीतर जिज्ञासा है तो मैं तुम्हें बताने के लिए तैयार हूं, लेकिन उसके लिए तुम्हें जो है कैलाश से समस्त जीवों को बाहर करना पड़ेगा। मां पार्वती ने आज संकल्प करते हुए कैलाश के जितने भी जीव जंतु हैं इन सब जीव जंतुओं को कैलाश से बाहर जाने का आदेश दिया। मां पार्वती के आदेश से समस्त जीव जंतु कैलाश से बाहर गए और इधर वहां पर एक तोती अपने अंडे के भीतर से बच्चे को बाहर प्रकट कर रही थी। अर्ध विक्षिप्त अवस्था में वो अंडा था और इसी समय पर मां पार्वती का जब संकल्प हुआ तो वो तोती भी उड़ करके चली गई। ये सुख सावक अंडे के भीतर प्राय अर्ध मूर्छित अवस्था में पड़ा हुआ है क्योंकि पूरा भी बाहर नहीं निकल पाया था। इसी समय पर मां पार्वती बैठी, मेरे भोले बाबा पार्वती से कहने लगे देवी 3 प्रकार से कथा का प्रवचन होता है। 3 प्रकार से कैसे प्रवचन होते हैं? बोले एक तो व्यास शैली, व्यास शैली में शैली से जब प्रवचन होता है तो वहां पर वक्ता भी और श्रोता भी समान बुद्धि की होती है। श्रोता भी विद्वान और वक्ता भी विद्वान। तो वहां पर ये नहीं कि किसी को बोध करवाने के लिए ज्ञान के लिए कथा व्यक्त की जा रही हो, तो बस वहां पर तो भगवत भक्ति को जो है भगवान के स्वरूप को अपने भीतर किस तरीके से स्थापित, कितनी देर तक स्थापित कर सकते हैं। वक्ता की आंख बंद होती है और श्रोता भी बड़े भाव से आंख बंद करके श्रवण करता है। लेकिन पार्वती तुम मेरी प्रथम श्रोता हो तो
प्रथम श्रोता होने के नाते मुझे लगे कि तुम्हारी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहे, तो बीच में हमकारी भरते रहना, हाँ हाँ करते रहना। माँ पार्वती प्रथम तो खूब जो है बड़े भाव से भोले बाबा के समक्ष आसन लगा करके बैठ गई, और मेरे भोले बाबा इस अमर कथा के रहस्य को व्यक्त करने लगे कि अमरत्व को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। करते 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 मैया जो है पहले दिन तो बड़े भाव से सुनी, एक आसन में बैठ करके सुनी, लेकिन दिन रात उस रहस्य को जानने के पश्चात दूसरे दिन थोड़ा घुंडों में दर्द उठ बैठ गए, लेकिन फिर भी माँ जो है हिम्मत करते रही, एक आसन में बैठ करके कथा सुनती रही। और तीसरे दिन जो है जब घुटनों में कभी ज्यादा दर्द हो तो मैया के भी ये बायां घुटना कभी खड़ा होने लगा, और कभी दायां होने लगा तो कथा में, उस अमर कथा में कम और अपने तन पर ज्यादा ध्यान आने लगा। और चौथे दिन तो मैया को धीरे धीरे जमाई आने लगी। अरे कभी कभी बोल कृष्णचंद्र भगवान की, बहुत सारा तो जय कर दो नर, कर दो नर, क्या भाई बोले। और विशेष करके हमारी कथा में तो आंखें बहुत सारे लोगों की बंद हो जाती हैं, आपकी नहीं भी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे पता भी चल जाता जब कोई बीच से उठ करके निकलता है ना बाहर, तो मुझे पता चलता है किसकी आंखें बंद होने लगी है। तो भगवत कृपा से माँ पार्वती की भी आंखें बंद होने लगी, और पांचवा दिन जब प्रारंभ हुआ तो इतनी घनघोर नींद आ गई, इतनी घनघोर नींद आई कि किसकी कामर कथा और किसकी कथा, धक से सो गई। और ये अमर कथा भगवान शंकर आंख बंद करके 7 दिन तक निरंतर व्यक्त करते रहे। 7वें दिवस की समाप्ति पर मेरे भोले बाबा कि जब संपूर्ण अमर कथा को श्रवण कर लिया तो बड़ी प्रसन्न हुई कि पार्वती आज तुम भी इस अमर रहस्य को जान चुके हो, बधाई के पात्र हो देवी। बोलो भागवत भगवान की। जब भोले बाबा जयकारा लगाने लगे तो अचानक जो है सोने वाले की नींद भी में भी तंद्रा में भी भंग हो जाती है। माँ पार्वती की अचानक आंख खुले, सीधा भोले बाबा के चरणों को पकड़ करके बोले बाबा मुझे क्षमा कर देना। अरे देवी तुम्हें क्षमा क्यों करें, आपने तो ये रहस्य जान लिया है इस अमर कथा का, अब क्षमा करोगी जिसको करोगी तुम करोगी। बोले भोले बाबा मैं पूरा नहीं सुन पाई। क्यों नहीं सुन पाई? क्योंकि मुझे 5वें दिन नींद आ गई थी। कथा के बीच में नींद भी जरूर आती है, नींद आने के भी कई कारण होते हैं। धार्मिक दृष्टि से तो कहते हैं कि निद्रा देवी कुंभकर्ण की पत्नी है। राम जी ने कुंभकर्ण का वध किया तो पत्नी पतिव्रता थी, उसने कहा राम तूने मेरे पति को मौत के घाट उतारा, जा भविष्य में जहां भी तेरी कथा होगी ना तो जो भी अस्थिर चित्त व्यक्ति होगा मैं उसे जो है तेरी कथा उसके हृदय में नहीं उतरने दूंगी। तो कतिपय बार वो हमारी भी आंखें बंद करवा देती है। तो जो अस्थिर चित्त होगा तो उसकी तो होगी ही होगी। और भी बहुत सारे कारण हैं। तो माँ पार्वती आंख बंद हो गई, भोले बाबा से क्षमा मांगने लगी, मुझे माफ कर दीजिए। बोले देवी तुम क्या कर रही हो, क्यों मजाक कर रही हो मुझसे? बोले नहीं स्वामी मैं आपसे मजाक क्यों करूंगी, भला आपने कह दिया था कि इसके लिए तो पहले पात्रता लानी पड़ती है अपने भीतर, तो वास्तव में मैं वो पात्र नहीं थी जिसकी आप कल्पना कर रहे थे, इसीलिए मेरे इतने जन्म हुए। तो बोले देवी अगर तुमने वो कथा पूरी नहीं सुनी तो तुम्हारी आवाज में आवाज मिला करके हुंकारी कौन भर रहा था? कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई असुर यहाँ आकर के और इस अमर कथा के रहस्य को चुराना चाहता हो? इस अमर कथा के पैटर्न को चुरा करके और फिर इस पर अपनी मोहर लगा करके इस संसार में प्रसिद्धि प्राप्त करना चाहता हो, सनातनियों के मन को विकृत करना चाहता हो। बोले देवी वो है कौन? आज मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। भगवान शंकर खोजने लगे, आपने
कैलाश में चारों तरफ देखे तो अभी भी कोने पर एक सुख सावक, वही सुख सावक जो अंडे के भीतर अभी तक अर्ध विक्षिप्त था, लेकिन भगवान शंकर के मुंह से आज ये अमर कथा सुन करके उसे चेतना की प्राप्ति हुई और पूर्ण रूप से विकसित हुआ और अभी भी अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए हाँ 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 इस प्रकार से जो है उसके मुंह से आवाज निकल रही है। मेरे भोले बाबा समझ गए कि इसी ने चुपके से ये कथाएं चुरा ली है, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो मेरे भोले बाबा ने अपने हाथ में त्रिशूल उठाया, मारने के लिए तैयार हो गए, लेकिन जैसे त्रिशूल चलाए हाथ पर स्तंभित हो जाए, आगे बढ़े ही ना त्रिशूल। माँ पार्वती कहने लगे भोले बाबा इसीलिए तो आपको भूला कहते हैं, आप ही तो कहते थे कि ये कथा ऐसी कथा है कि जो एक बार सुन ले वो अमर हो जाता है, तो भला आप भी भला कैसे मार पाओगे। बोले नहीं देवी, इसने मर्यादा का उल्लंघन किया है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। और इस प्रकार से बार बार मेरे भोले बाबा प्रयास करने लगे। अंततः अपनी दृष्टि से अमरत्व की भी प्राप्ति करवा रहे हैं उस सुख सावक को। तो सुख सावक के जो गुरु है वो भगवान शंकर है। मां पार्वती के माध्यम से उन्होंने जो है 7 दिन तक इस अमर कथा का श्रवण किया और भोले बाबा लीला पूर्वक अपनी उसके पंखों को शक्ति प्रदान करके अब वो सुख सावक का आकाश मार्ग से उड़ने लगा। पीछे पीछे भोले बाबा दिखावे के लिए त्रिशूल लेकर के जा रहे हैं कि नहीं मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुझे बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और आगे चलते 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 यही सुख सावक एक स्थान पर व्यास जी की जो पत्नी है पिंगला, बोले वो जमाई ले रही थी और उसका मुंह खुला, सुख सावक माँ के मुख के माध्यम से उधर में प्रविष्ट हो गया। और अब तो उधर में ही नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बद्रे नारायण 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 बद्री नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 हरि नारायण श्री हरि नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 गुरु लक्ष्मी नारायण भगवान की। तो इस प्रकार से मां के उदर में ही सुखदेव जी भगवान शंकर के द्वारा बताई हुई विधि के माध्यम से आत्मज्ञान के लाभ को प्राप्त कर रहे हैं। एक दिन मां पिंगला अपने स्वामी वेद व्यास जी से कहने लगी, बोले स्वामी मैं देख रही हूँ बहुत दिनों से मुझे अनुभव हो रहा है कि जैसे मेरे पेट से भजन की आवाज आती है, मुझे लगता है कि जैसे कोई भजन गा रहा हो और मुझे सुनाई देता है अपने उदर से। वेद व्यास जी हंसते हुए कहने लगे, देवी तुम बड़ी भाग्यशालिनी हो, तुम्हारे उदर में अखिल ब्रह्मांड के नियंता के जो अनन्य भक्त हैं श्री सुखदेव स्वामी जो परमहंस हैं, परिव्राजक हैं,
उन्होंने आपके उदर को पवित्र करने के लिए वो स्थान चुना है और वो निरंतर भजन गाते हैं। बोले हैं स्वामी, तो मुझे बहुत समय हो गया। बोले हाँ हाँ, वो तुम्हारे उदर में ही विद्यमान है। तो माँ की जिज्ञासा भी कि क्यों न मैं अपने उस सुंदर, इतने तेजस्वी, ओजस्वी परमहंस पुत्र का दर्शन करूं। तो बोले प्रभु, मुझे अपने पुत्र का दर्शन कब होगा, वो कब आएंगे? बोले वो तो उनकी इच्छा है कि कब प्रकट हों। बोले नहीं स्वामी, आप किसी भी तरीके से उनको बाहर निकालने का प्रयास करें, मुझे बड़ा कष्ट होता है। माँ का ममता है, माँ चाहती है कि मैं जल्दी से अपने बच्चे का मुंह देखूं। तो बच्चे के मुख को साक्षात्कार करने के लिए माँ जब जिद करने लगी तो वेद व्यास जी ने उस गर्भस्थ सुखदेव जी से शिशुचे से योग मार्ग से संबंध स्थापित करके और बोले बेटा, तुम्हारी माँ बहुत परेशान हो रही है, इसलिए तुम बाहर आ जाओ। भीतर से वेद व्यास जी को आवाज आई माँ के उधर से। बोले पिताजी, मेरे रहने से माँ को कोई परेशानी नहीं है, ये माँ का मोह भूल रहे हैं। मैं बाहर नहीं आना चाहता। क्यों नहीं आना चाहते? इसलिए नहीं आना चाहता कि जब भी माँ के उदर में आए हैं और 7वें महीने में तत्व का जब बोध हुआ तो हमने भगवान से हर समय प्रार्थना की थी कि भगवान एक बार इस जो है गर्भ की नरक से हमें बाहर निकाल दो, क्योंकि यहाँ भी बहुत पीड़ा होती है। एक बार बाहर निकल जाएंगे तो फिर संसार में काम कर्मों में न लग करके तुम्हारा ही भजन करेंगे। लेकिन बाहर आकर के भजन तो कहाँ, फिर वही नमक तेल लकड़ी का चक्कर, ऐसा बुरा चक्कर है कि सब भूल जाते हैं और कुछ समय के पश्चात तो अपने स्वरूप की भी विस्मृति हो जाती है। इसलिए पिताजी, आपकी बार मैंने सोचा कि माँ के उदर में ठीक है, भजन चलता रहेगा। बोले बेटा, मैं तुझे वचन देता हूं, आपकी बार भगवान की माया तुम पर किसी प्रकार से कोई आक्रमण नहीं करेगी। त्रिवाची का आशीर्वाद दिया वेद व्यास जी ने। बोले पिताजी, अगर आप कहते हैं तो ठीक है, मैं बाहर आता हूं। और जैसे ही माँ के उदर से बाहर आए, नाल छेदन हुआ था और सीधे जंगल की ओर भागने लगे। सीधे जंगल की ओर भागते भागते पीछे से वेद व्यास जी भी भागे। कह रहे कम से कम एक बार जरा मुंह तो देख लेते ठीक से उस बच्चे का। वेद व्यास जी, हे बेटा रुक जा, बेटा रुक जा, बेटा रुक जा। यम प्रजंत मनोपीत मुपीत कृत्यम द्वेपायनो विरह कातर जुहावा। हे पुत्र, जात कर्म संस्कार संपन्न हुआ था, सीधे जंगल की ओर भागने लगे। पीछे से वेद व्यास जी पुत्र इति तन्मय, अपने ऐसे सुंदर स्वरूप गुणवान पुत्र का दर्शन करने के लिए लालायित हो गए कि अभी तो मैंने इसे वचन दिया है कि भगवान की माया तुझ पर आक्रमण नहीं करेगी। लेकिन भगवान की माया कितनी प्रबल है कि आज वेद व्यास जी स्वयं पुत्र मोह से ग्रसित होकर के पुत्र के पीछे भागने लगे। और चलते चलते इसी समय पर क्या हुआ कि मार्ग में एक सरोवर था। इस सरोवर में देवांगनाएं जल में विहार कर रही थी। तो 12 वर्ष तक तो सुखदेव जी माँ के उदर में रहे। तो स्वाभाविक है कि कुछ बड़े थी, तुमको ज्ञान तो था ही संसार का। लेकिन उसके पश्चात भी ये देवांगनाएं जल में विहार करती रही, जल में स्नान करती रही। सुखदेव जी को देख करके इनको बिल्कुल भी लज्जा की उत्पत्ति नहीं हुई। लेकिन जैसे पीछे से बूढ़े व्यास जी, बेटा रुक जाओ, बेटा रुक जाओ, बेटा सुखदेव रुक जाओ, व्यास जी की आवाज सुनी तो ये देवांगनाएं झट से सरोवर से उतर करके अपने अपने वस्त्र धारण कर ली। व्यास जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। व्यास जी मनी मन सोचने लगे कि इन देवियों का ऐसा आचरण क्यों। तो व्यास जी रुक करके आज उन देवांगनाओं के पास में जाकर के बोले, देवियों मेरा एक प्रश्न था, मैं ये जानना चाहता हूं
कि जब मेरा जवान बेटा इस मार्ग से गुजर रहा था तो उसको देख करके तो आपने कुछ भी लज्जा का अनुभव नहीं किया, लेकिन जैसे मैं वृद्ध तुम्हारी दादा की उम्र का इस मार्ग से गुजरा हूं, मुझको देख करके तुम्हें लज्जा का भी अनुभव हुआ, या मुझको देख करके तुम्हारे मन में भेद दृष्टि क्यों उत्पन्न हुई? तो वेद व्यास जी के पूछने पर वो दिव्या कहने लगी, तदवीक्ष पृच्छति मुनो जगुदस्तु वास्ति स्त्री पुं बदानतु सुतास्य विवक्त दृष्टि। बोले व्यास जी, आप यद्यपि वृद्ध हैं, बूढ़े हैं, बूढ़े होने के पश्चात भी आपके मन में स्त्री और पुरुष का भेद है। जहां पर बहनों का समाज बैठा हो, अगर पुरुष जाएगा भी तो किनारे बैठेगा कि नहीं, यहाँ पर बहनें बैठी, माताएं बैठी हुई है। लेकिन छोटे बच्चे के मन में भेद नहीं होता है, तो सीधा जाकर के माँ की गोद में बैठ जाएगा, ये बहन की गोदी में बैठ जाएगा, क्योंकि उसका चित्त निर्मल है, उसके मन में किसी प्रकार का विकार नहीं है। हम दूरी बनाते हैं क्यों? क्योंकि हमारे मन में विकार होता है, नहीं बैठना है। कुछ अपने आप आ जाता है, कुछ समाज के द्वारा भर दिया जाता है। तो बोले महाराज, आपके जो पुत्र है ना, वो तो सिया राममय सब जग जानी, 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 करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राम में सब जगह, या तो संसार के समस्त स्त्रियां पुरुष ही हैं, या समस्त पुरुष नारी ही है। किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं, या तो सब पुरुष हैं या तो सब स्त्री हैं। भला जिसकी ऐसी अभेद दृष्टि होगी, उससे किसी प्रकार का भेद क्यों? तब जाकर के व्यास जी को चला कि मैं तो इतने ओजस्वी तेजस्वी पुत्र का पिता हूं, मेरा पुत्र इतना चमत्कारी है। और इस प्रकार से खोजते खोजते सुखदेव जी कंदरा में बैठ करके साधना करने लगे निर्लिप्त भाव से। वेद व्यास जी वापस लौट गए। भागवत जी के नाना प्रकार के मधुर श्लोकों का गायन करते हुए एक बार जब जो है अहो बकीयम स्तन काल कोट जिगाम सयायत लेभे गतिम धात्रच्युतम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम ब्रजेमः। इसी प्रकार के बहुत सारे मंगल श्लोकों का गान करते रहे। भगवान के भक्ति परक सुखदेव जी ने जब सुना व्यास जी के शिष्य से तो प्रकट हो गए। बोले बेटा एक बार और बोलो, एक बार और बोलो। तो यद्यपि सुखदेव जी का जो मन था वो निर्गुण ब्रह्म में संलग्न था, लेकिन आज भगवान की दिव्य माधुरी सुंदर श्लोकों का गान सुन करके उनकी मधुरता का, उनका प्रेममय गुणों को देख करके सुखदेव जी भी आकर्षित हो गए। तो निर्गुण से सगुण की ओर आकर के भगवान के सगुण भक्ति में मन को लगाया। संसार में कब प्रकट हुए कि जब चक्रवर्ती सम्राट राजा परीक्षित पर विपत्ति आई। संत का स्वभाव है, संत का ये स्वरूप नहीं है कि सिर्फ मांग करके खाए, लेकिन जब समाज पर विपत्ति आती है तो सबसे आगे संत ही आए, सुखदेव जी आए।
कि आज मेरा कर्तव्य है कि मैं इस राज्य की सुरक्षा, मैंने इस राज्य का अन्न खाया है तो इस राज्य की सुरक्षा मेरा कर्तव्य भी है। आज उत्तर प्रदेश में योगी जी कर रहे हैं। अपने राजयोग के द्वारा, अपने हठ योग के द्वारा नाना प्रकार से वहां के जो हैं भूमि को पवित्र कर रहे हैं। तो संत की उपस्थिति का इतना बड़ा प्रभाव पड़ता है। हमने कभी नहीं देखा था उत्तर प्रदेश में, जो चीजें नहीं देखी थी आज वो देखने के लिए मिल रही हैं। लोग निर्भीक होकर के जो है रात्रि में भी भ्रमण कर पा रहे हैं, नहीं तो पहले नहीं घूम सकते थे। तो समाज की रक्षा का दायित्व भी योगियों के हाथ में होता है, योगियों के मन मस्तिष्क में होता है। तो आज सुखदेव जी भी आए और राजा परीक्षित के उद्धार के लिए इस कथा का श्री गणेश किया। जो अमर कथा स्वयं सुनी थी, तो मैं कह रहा था कि भागवत कथा के वक्ता को कैसा होना चाहिए, इस कथा के माध्यम से आप नहीं जाने कि कथा वक्ता कैसा हो। आजकल हम क्या करते हैं कि कथा शुरू होने से पहले लाउड स्पीकर पर अनाउंस करके कि सभी श्रोताजनों से निवेदन है, सारे गांव वालों से, कि शीघ्र कथा मंडप में पहुंचे आदि आदि। और बहुत सारे वक्ताओं की तो जब तक 100-200 आदमी कथा मंडप में ना हो तो आवाज भी नहीं निकलती। अच्छा तो खैर नहीं लगता है, आदत पड़ जाती है ना। और बिना माइक के, बिना लाइट के भजन भी नहीं हो पाता, जबकि भजन हमारे अंतर की वस्तु थी, कीर्तन हमारे भीतर का विषय था। लेकिन आज हम जो है प्रतीकात्मक रूप से इस भौतिक विलासिता में इतने लिप्त हो चुके हैं कि हम जो है पत्थर को ही भगवान मान लिए हैं। असली भगवान अगर आ जाए तो शायद हम मैं तो ये पत्थर को पूज करके आया हूं, सबसे मैं तो इसी को पूजूंगा। अरे पत्थर तब तक पूजना ठीक है जब तक असली भगवान नहीं मिले। जब भगवान मिल गए तो अब उसको पूछने की आवश्यकता है नहीं। नहीं नहीं नहीं, तुम थोड़ी हो मेरा भगवान, तो यही है, बस यही पत्थर है, मैं तो इसी को पूजूंगा। तो हम लोग थे दिखाना था गौदे तब ताकि विचार हो